वेकिंग स्टेट और ड्रीम स्टेट में क्या फ़र्क है कोई? वेकिंग स्टेट का मतलब आप जागरूक हैं, आपके सामने ही सब कुछ है। जैसे अब संसार में रहकर अगर जागरूक अवस्था में सब करते हो, होश से करते हो, तो यही वेकिंग स्टेट है। निद्रा की अवस्था, स्वप्न अवस्था, तो उसमें तो आपका जो माइंड होता है वो शिथिल हो जाता है। उस केवल देख ही सकता है, लेकिन जब जब आप जागरूक हो, तो ही तो माइंड से देखते हो। जब निद्रा में हो तो माइंड तो शिथिल हो जाता है, तब उसमें जो जो कुछ भी आपने उसमें अंकित किया हुआ है, वही चेतना के प्रकाश से स्वप्न के रूप में आपके सामने आता है। तभी ये कहा जाता है ना, आप जागरूक रहो। जागरूक मतलब होश में रहो। अगर आप खाना भी खाते हो, तो मुंह में जैसे ही ग्रास डालते हो, तो देखो कितनी बार उसको चबा रहे हो। यही होश की अवस्था है। जब चलते हो तो समझो कि पैर ऊपर उठ रहा है, दूसरा पैर आ रहा है। अगर आपके मुंह पे मक्खी बैठी है, हाथ तो यूं भी हिला सकते, लेकिन अगर होश में हिलाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमने हाथ अपने जेब से निकाला है, उसको ऊपर किया है और उसको हटाया है। ये होश में करना होगा। अब जो व्यक्ति कुछ खाने से उसको नुकसान होता है, अगर वो थोड़ी देर के लिए भूल जाता है कि ये खाने से मेरे को नुकसान है, और वो खा लेता है, तो फिर बीमार हो जाता है। आपके जीवन में भी ऐसा कई बार हुआ होगा, जबकि आपको मालूम रहता है कि ये जो वस्तुएं खाने से मैं बीमार हो जाता हूँ, या जरा भी ज्यादा खाऊं तो बीमार हो जाता हूँ। और अगर आप जागरूक ना रहो, होश में न रहो, आंखें तो आपकी खुली हुई हैं, लेकिन आप स्वप्न अवस्था में हो, तो आप ज्यादा खा लोगे और फिर पछताओगे। यही स्वप्न और जागरूक अवस्था है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, नए-नए गाड़ी चला रहे हो, आपको मालूम है क्लच किधर है, एक्सेलरेटर किधर है, लेकिन शुरू में आपको होश रखना पड़ता है, और 1 सेकंड के लिए भी आपको होश ना रहे, तो ब्रेक को दबाने के बजाय आप एक एक्सेलरेटर दबा दोगे। यही कुछ सेकंड की अचेतन अवस्था है, या स्वप्न अवस्था कह लो। लेकिन जब इस अवस्था से आप निकल जाते हो, जब आपको गाड़ी चलाना पूर्ण रूप से आ जाता है, तो आपके लिए स्वाभाविक हो जाता है, आपके पैर वहीं चलेंगे जहाँ एक्सेलरेटर होगा और जहाँ ब्रेक होगी। तो यही थोड़ा-सा डिफरेंस है स्वप्न और जागृत अवस्था में। लेकिन जीवन में इसका बहुत बड़ा असर होता है। स्वप्न अवस्था में रहना बहुत सरल होता है, जागरूक अवस्था में रहना बहुत कठिन होता है। कुछ भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, तो आप स्वप्न अवस्था में रह के ज़्यादा कंज़्यूम कर लेते हो, और स्वप्न अवस्था में ही किसी से लड़ने लगते हो। आप ये भूल जाते हो कि वो मेरा ही रूप है जिससे मैं लड़ रहा हूँ। तो जैसे-जैसे आप अपनी आत्मा का विकास करोगे, तो ये सब धीरे-धीरे ठीक होने लगेगा। आत्मा का विकास आप साधना से कर सकते हो, ध्यान की अवस्था में जाके कर सकते हो। करना तो आपको है भाई। अगर आप समय ही ना निकालो, तो फिर ये सब कुछ नामुमकिन हो जाता।